अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के सालाना सहाफती डिनर के दौरान फायरिंग। सदर ट्रंप, खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के अरकान महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने स्टेज पर चढ़कर सदर ट्रंप को हिसार में ले लिया। सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। फायरिंग के बाद तकरीब में भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। अमेरिकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की। बॉल रूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की। नेशनल कैपिटल रिस्पांस स्क्वाड ने शूटर को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग की। फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम कोली थॉम्सन एलन और उम्र 30 साल है। कोली थॉम्सन एलन कैलिफोर्निया का रहायशी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी से कारोल ने बताया हमलावर इसी होटल में बतौर मेहमान रिहाइश पजीर था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में उसके कमरे को सील कर दिया गया है। मुश्तबा हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। मुलजिम के पास शॉटगन और मुतअद्दिद चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोस का जायजा ले रहे हैं कि मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा। ताहाल ये मालूम नहीं कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। मेरे ख्याल में हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं है। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज आज़ादी इजहार राय पर हमला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक अहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। सीक्रेट सर्विस अहलकार की कारकर्दगी पर फख्र है। ये पहला हमला नहीं हुआ, पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया। ये वाकया हुआ इसलिए कह रहा था व्हाइट हाउस में बॉल रूम होना चाहिए। मैं चाहता था आज तकरीब मनसूख ना हो और मैं खिताब करूं। सिक्योरिटी इदारों की दरख्वास्त पर तकरीब मनसूख करना पड़ी। 30 दिन में आज की तकरीब से भी ज्यादा बड़ी तकरीब करेंगे। सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाकये की सीसीटीवी और तस्वीरें जारी कर दी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस अशाइये में फायरिंग की शदीद मसम्मत। आसिफ जरदारी का सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाकया दहशत गर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा अशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़ये से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाज़रीन महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. When they want, they can call me. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. पाकिस्तान ने तनाज़ों में बेहतरीन काम किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। कहा स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर अब पाकिस्तान नहीं जा रहे। मंगल को मुलाकात फिक्स हुई लेकिन तवील सफ़र की वजह से दौरा मनसूख किया। 18 घंटे की तवील परवाज करके ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जिनका नाम भी ना सुना हो। वेनिस, विटकॉफ और कुशनर बेहतरीन हैं। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। ईरानी हुकाम जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मस्कत के बाद दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अराग़ची दौरा मस्कत मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामाबाद का दोबारा दौरा शेड्यूल में शामिल है। ईरानी वफ़द का एक ग्रुप मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ़द के अरकान आज रात दोबारा इस्लामाबाद में अराग़ची से मिलेंगे। ज़राए का कहना है अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहे। मुलाकातों के नतीजे में 48 घंटे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के खित्ते की सूरत हाल अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्तों का मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार की अमन काविशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीकी इक़दाम बशमूल नाकाबंदी एतमाद साजी में रुकावट हैं। बैक वक्त मुज़ाकरात और दबाव बढ़ाना बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाता है। तनाज़ात के हल के लिए ज़मानतों का होना बुनियादी शर्त है। दोनों रहनुमाओं का राब्ते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान के दौरे पर मस्कत पहुँच गए। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ और लाएहमल वाज़े कर दिया है। देखना है अमरीका वाकई सिफारतकारी के मामले में संजीदा है या नहीं। ARY न्यूज़ दुनिया की मुआशी शहरक समझी जाने वाली अहम तरीन आबी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ पहुँच गई। आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त भी ईरान के पास है। कई जहाज़ अब भी हुर्मुज़ पार करने के लिए पासदाराने इनकलाब की इजाज़त के मुंतज़िर। ARY न्यूज़ ने सबसे पहले पहुँचकर तफसीली अहवाल बताया। बरतानिया ने पासदाराने इनकलाब को कलअदम करार देने के कानून पर काम शुरू कर दिया। BBC के मुताबिक पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी के लिए इंसदार दहशतगर्दी के नए इख्तियारात मुतारिफ करवाए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में कानून मुतारिफ कराएगी जिसके तहत ईरान के पासदाराने इनकलाब को पाबंदियों के दायरे में लाया जा सकेगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीका जारियत से बाज रहे। ईरान के मुसल्लह अफवाज का सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी हमले या मुहासरा जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका के खित्ते में कार्रवाइयां बंद ना हुई तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौजी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दोबारा जारियत हुई तो दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी है। अमरीकी और सहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। खित्ते में किसी भी नई कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल NBC की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट बताया नुकसानात के अजाले पर अरबों डॉलर लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी मुल्कों में 7 अमेरिकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वाशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवेज, जदीद तरीन रडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाही या शदीद नुकसान पहुंचाया गया।
लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को इस्राएली फोर्सेस की जानिब से ताक़ुब करके कत्ल करने का इंकशाफ। अल जज़ीरा के मुताबिक अमल खलील को शहीद करने से पहले इस्राएली नंबर से धमकियां मिलती रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं रोकी। 22 अप्रैल को इस्राएली फोर्सेस ने सहाफ़ी का ताक़ुब करके हमला किया। सदर आसिफ जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेन और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर जलील हाशमी भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी 1 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। सदर जरदारी चीनी सूबाई हुकाम और क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दी। EO3 का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील है। ISPR का कहना है सैटेलाइट चीन की ताइयुआन लॉन्च सेंटर से खला में भेजी गई। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबा खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुपार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। खलाई प्रोग्राम को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। कराची साइट में हबीब बैंक चौरंगी के करीब ट्रेलर की रक्षे को टक्कर, 10 साल से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने HPL PSL 11 का अहम तरीन मैच 6 विकेट से जीत लिया। प्लेऑफ में रसाई का इम्कान रोशन। कदाफी स्टेडियम में कलंदर्स ने 200 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। फ़खर जमान के जिम्मेदाराना 78 रन, डैनियल सेम्स ने 35 और सिकंदर रजा ने 29 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 199 रन छोड़े। प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला आज हैदराबाद किंग्स और रावलपिंडी के मैच में होगा। अपने आखिरी ग्रुप में कराची किंग्स ने कमाल कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 196 रन का बड़ा हदफ सिर्फ 1 विकेट पर 9 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर के 89 रन की मैच विनिंग इनिंग्स, रेजा हेंड्रिक्स ने 87 रन बनाए। दोनों के दरमियान दूसरी विकेट पर 141 रन की नाकाबिल शिकस्त शिराकत। कोयटा के रॉयल रूसो के 90 रन की इनिंग्स रायगा। तमाम मैच स्पोर्ट पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली के 100 PSL मैच मुकम्मल। फ्रेंचाइज की जानिब से खुसूसी जर्सी पेश की गई। ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने हसन अली को 100 नंबर की जर्सी दी। हमारी आज की है मेहमान रीमा साहिबा। रीमा खान साहब के लिए ड्राइवर ने क्या कर दिया ये आज? कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे लाहौर से। लाहौर बहुत अच्छा खेला। PSL की आज जीत हुई। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है आज के मैचेस में। मैं रीमा की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ साबुन बेचती हैं। अच्छा, वो आपने टायर का कमर्शियल किया था ना जिसमें आप ब्रेक मारते हैं, उसी टायर जैसे लग रहे हैं इस वक्त आप। और लाहौर अच्छा खेला और जीत गया। मैचेस देखने के बाद अंदाजा हुआ PSL की जीत हुई। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज़किया। बासित अली ने कहा PSL 11 इस लिहाज से मुनफरिद है कि आखिरी मैचेस चल रहे हैं और अभी तक ये नहीं पता चल सका कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। कामरान अकमल बोले पिचेस बहुत अच्छी थी, दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए। अदाकारा रीमा खान बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल
सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा अदाकार शान का। आदि ने भी खूब हंसाया।